अगर हम दूसरे वे से अगर इस डायग्राम की तरफ चलते हैं कि हमारे पास जैसे दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे पास इनर मेम्ब्रेन जिसको हम क्रेस्टिया कहते हैं और इसमें मैट्रिक्स होती है, सही है। हमारे पास इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, हमने कहा था कि इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रोडक्शन होती है, क्या कौन सा प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है तो हमने क्या कहा था, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे NADH था, दूसरा क्या था FADH2 था, ये सब चीजें किस में कन्वर्ट, हमने कहा था कि NADH किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। जब NADH जो है जब इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाता है, ये किसको एक्टिवेट करता है, कॉम्प्लेक्स 1 में, और इस कॉम्प्लेक्स 1 की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की प्रोडक्शन हुई और यही हाइड्रोजन आयन किस तरफ जाएगी, साइटोप्लाज्म की तरफ जाएगी, सही है। फिर हमारे पास फिर दूसरा क्या था, ये दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था कि क्या है, कोएंजाइम क्यों में कन्वर्ट होता है ना, कॉम्प्लेक्स 1 किसको कन्वर्ट करता था, कोएंजाइम क्यों जो है कॉम्प्लेक्स 3 को, इस कॉम्प्लेक्स 3 की वजह से क्या प्रोडक्शन हुआ, हाइड्रोजन आयन। इसी तरह कॉम्प्लेक्स 3 किसको कन्वर्ट करता था, कॉम्प्लेक्स 4 को, और कॉम्प्लेक्स 4 की वजह से भी हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन हुई, यहां पर भी हाइड्रोजन आयन, यहां पर भी हाइड्रोजन आयन, यहां पर भी हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन होती थी। और ये हाइड्रोजन आयन जब साइटोप्लाज्म में बनती थी तो वापस माइटोकॉन्ड्रिया में आने के लिए वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। ये पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास कुदरत ने एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ चैनल, एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ गेट प्रोड्यूस किया है, जिसका हमने नाम दिया था F0 F1 चैनल। तो F0 F1 चैनल के जरिए क्या जाएगा, वापस कहां जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, और साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, ADP के साथ फास्फेट को ऐड करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP। जब ATP को प्रोडक्शन हुई तो वापस कहां जाएगा, कहां आएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अंदर आएगा, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब आएगा तो फिर क्या होगा, ATP की प्रोडक्शन हुई और ATP जो है ATP ट्रांसपोर्टर के जरिए ये वापस आ जाएगा, सही है, वापस आ जाएगा। लेकिन जब कभी हमारे पास ये ATP के प्रोडक्शन हुआ और ATP कहां पर जाएगा, साइटोप्लाज्म में, और हमारा जिस्म यूज करेगा। लेकिन जब कभी ADP प्रोडक्शन हुई तो इसका मतलब देयर इज लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, एनर्जी। तो वापस कहां जाएगा, वापस कहां पर आएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या करता था, वापस ही दोबारा ADP के साथ फास्फेट को ऐड करता था और प्रोडक्शन ऑफ ADP और ADP ट्रांसलोकेट के जरिए वापस साइटोप्लाज्म की तरफ, और इसी तरह एनर्जी प्रोडक्शन होती थी और हीट प्रोडक्शन होती थी। ये पाथवे हमने पढ़ा था। ये भी हमारे पास दूसरा पाथवे, अगर मजीद इस तरह करते हैं, अगर इस तरह इस पाथवे को देखते हैं तो क्या है हमारे पास, क्या है, जब NADH2, देखो NADH है और हमारे पास NADH जो है कहां पर आता था, NADH जो है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता था, और वो किसको करता था, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता था। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने की वजह से वो कॉम्प्लेक्स 1 में, कॉम्प्लेक्स 1 में जो है कोएंजाइम क्यों में कन्वर्ट होता, कोएंजाइम क्यों जो है साइटोक्रोम C में कन्वर्ट होता था, जो साइटोक्रोम C की वजह से वो कॉम्प्लेक्स 2 में, और कॉम्प्लेक्स 2 जो है कॉम्प्लेक्स 3, और कॉम्प्लेक्स 3 जो है कॉम्प्लेक्स 4 में कन्वर्ट होता था। और ये सब चीजें क्या करते थे, हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन प्रोडक्शन करते थे, और ये प्रोटॉन प्रोडक्शन जो है साइटोप्लाज्म में आता था। लेकिन साइटोप्लाज्म से वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ आने के लिए हमारे पास F0 F1 चैनल के जरिए कहां आता था, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, वहां पर ATP प्रोडक्शन होती है, ADP के साथ फास्फेट को ATP प्रोडक्शन होती है, ADP जो है ATP ट्रांसलोकेज के जरिए साइटोप्लाज्म की तरफ और आपके जिस्म को तवानाई और हीट प्रोडक्शन होती थी। इस तरह चैनल होते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ क्लिनिकल चीजें हैं जिसकी वजह से वो क्या होता था, जिसकी वजह से हमारे पास एक खास चीजें, जिसकी वजह से क्या होता था, जिसकी वजह से ये पाथवे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है डिस्टर्ब होता था, सही है। इस डिस्टर्बेंस की वजह से फिर क्या होता है, डेथ वाक़ई पज़ीर होती है। वो हमारे पास वो कौन सी चीजें हैं, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास कार्बन क्लोराइड है, और हमारे पास दूसरे कौन सी चीज है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और दूसरी क्या चीज है, साइनाइड है, और क्या चीजें हैं, साइनाइड है, और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो है,
अगर वो पेस्टिसाइड बाय मिस्टेक कोई बंदा पी जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 इनहिबिट हो जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास साइनाइड की वजह से कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स 3 इनहिबिट हो जाता है। सही है। हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से भी क्या होता है, जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो इसकी वजह से भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे वो है ओलिगोमाइसिन जो है वो भी एडीपी सिंथेस को क्या कर लेते हैं, एडीपी सिंथेस को क्या कर देते हैं, इनहिबिट करते हैं। इस इनहिबिशन की वजह से प्रोडक्शन ऑफ एटीपी क्या हो जाती है, डिक्रीज डाउन हो जाती है। और हमारे जिस्म का जो प्रोडक्शन ऑफ बात ऐसे जैसे एस्पिरिन की यूज ओवर टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट होती है और एटीपी प्रोडक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेथ वाकई हो सकती है। तो दीज आर और क्लास हैज बीन डिस्कस्ड फॉर टुडे।